नमस्कार साथियों, सृष्टि क्लासेस के ऑनलाइन सेगमेंट पर मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका नए टॉपिक लोक देवियों के साथ आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं दोस्तों, जैसे कि मेरी तबीयत इन दिनों में थोड़ी नासाज चल रही है और रिकॉर्डिंग जो है वो लगातार होती जा रही है और आप सब लोगों तक फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के माध्यम से कंटेंट पहुंचाया जा रहा है। परंतु तबीयत ठीक ना होने की वजह ये है कि थोड़ा सा ठंडा पानी का मैंने ख्याल नहीं रखा। तो आप सब लोगों से मेरी गुजारिश रहेगी कि आप सब लोग कृपया कर अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल रखें। और सबसे बड़ी चीज होती है हमारी सेहत और ठंडे पानी का, क्योंकि आती हुई सर्दी में आप ठंडे पानी से थोड़ा जल्दी नहा लेते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, उससे भी हो सकता है। और चाय ठंडे पानी का खूब सारा ख्याल रखें। हम हमारे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमने लोक देवता पूरे कर लिए थे और मुझे उम्मीद है कि जो लास्ट क्लास लोक देवता की थी वो इतनी महत्वपूर्ण तो नहीं थी, परंतु लास्ट क्लास में ना ना करते करते हमने 15 से 20 लोक देवता पढ़ लिए थे, थोड़े थोड़े, जहां से अधीनस्थ बोर्ड ने और आरपीएससी ने प्रश्न उठाए। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, ये हम शुरू करने जा रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा वो है लोक देवियां। आज का टॉपिक है लोक देवियां। अब हम इस टॉपिक में आगे जब चर्चा बढ़ाएंगे तो आप लोग आगे चलकर इसमें दो चीज बार बार देखोगे। दो शब्द होते हैं दोस्तों। एक शब्द होता है कुल देवी, एक शब्द होता है कुल देवी, और एक शब्द होता है दोस्तों आराध्य देवी। आराध्य देवी, या आप कह सकते हैं इष्ट देवी। इष्ट देवी, हम इन पे जरूर चर्चा करेंगे, आपको इसके बारे में डेफिनेशन बताएंगे। मोस्टली जो सवाल इस तरह के ही पूछे जाते हैं कि कौन से राजवंश की कौन सी आराध्य देवी है और कौन से राजवंश की कौन सी कुल देवी है। साथ में किसी ऐसे भी सवाल अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा पूछे जा चुके हैं कि कौन सी देवी का कहाँ पर मंदिर है। हमारी कोशिश रहेगी दोस्तों कि अगले 2 लेक्चर में हम लोक देवियां पूर्ण कर लें। आप लोगों से ये हमारी तरफ से पूरा वादा है। आरबीएससी बोर्ड की किताबों को मद्देनजर रखते हुए ये आप तक कंटेंट पहुंचाया जा रहा है। दूसरा, हमारा जो कंटेंट है वो हिंदी ग्रंथ अकादमी के माध्यम से आ रहा है। आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं कह रहा हूं अभी जो सबसे अच्छा टाइम और दौर है वो है आपका कंटेंट एक जगह पे नोट्स बनाकर संजो लेने का, ताकि जब भी भर्ती आए तो आप सब लोग उसके माध्यम से आप अच्छे ढंग से पढ़ सको और आगे बढ़ सको। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों कि कुल देवी क्या होती है। देखो, कुल का मतलब क्या होता है। आप कहोगे सर कुल का मतलब होता है वंश। बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो जब ये वंश होता है तो अगर मैं आपको कहूं कि किसी वंश में पैदा होना कालांतर में, मान लो किसी वंश में पैदा होना, पैदा होना और कालांतर में, और कालांतर में उसे देवी के रूप में पूजना, उसे देवी के रूप में पूजना, ये क्या होती है, कुल देवी होती है। जैसे आप जब रजवाड़ा खानदानों की बात करोगे, आप राजवंश कह लो, रजवाड़ा खानदान यानी राजवंश। अब अगर मैं एक बात करूं कि मान लो कोई अगर ढूंढाड़ प्रदेश का राजा था, है ना, कछवाहा राजवंश का, ढूंढाड़ प्रदेश में कोई कछवाहा राजवंश है, और कछवाहा राजवंश में कोई एक ऐसी बेटी पैदा हुई जिसको आगे चलकर देवी मान लिया गया। आप जमुआए माता पढ़ोगे, जिनका बुडवाए जो था वो बचपन का नाम था, हम इस पे भी चर्चा करेंगे। तो ये आगे चलकर देवी बनी, और इस ढूंढाड़ के कछवाहा राजवंश की ये क्या कहलाएगी, आप कहोगे, कमेंट बॉक्स में जरूर कहोगे, बोले साहब ये तो इनकी कुल देवी हुई, क्योंकि इन्हीं के कुल में तो ये पैदा हुई और इन्हीं के कुल के लोग इन्हें मानने लग गए। तो यानी कि जिस कुल में जो बच्ची पैदा होती है, आगे चलकर कालांतर में वो देवी के तौर पर पूजी जाने लगे, तो वो उस कुल की, उस वंश की कुल देवी कहलाती है। जैसे आप जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, जिस भी समाज से आते हैं, जिस भी वंश से आते हैं, आपके यहाँ पर अगर कोई बेटी पैदा हो जाती है और उनके हाथों से ईश्वरीय कोई शक्ति होती है, उसकी वजह से वो कोई चमत्कार दिखाती है, और आप आगे चलकर उनको अपनी दादी सती या कुछ इस तरह का नाम देकर, या दादी माँ नाम देकर, या दादी देवी नाम देकर, और कालांतर में आपके पोते पड़पोते सड़पोते लड़पोते पूजने लग जाए, तो ये आपके कुल की ये कुल देवी कहलाएगी। यही होता है कुल देवी। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों तक ये बात समझ में आ गई। अब दोस्तों बात आती है इष्ट देवी या आराध्य देवी की। इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है,
ये जो होती है ये उस वंश में पैदा ना होकर, उस वंश में पैदा न होकर किसी दूसरे वंश में पैदा हुई होती है, किसी दूसरे वंश में पैदा हुई होती है, पैदा हुई होती है या दूसरे वंश की होती है आप कह सकते हो। और कोई दूसरे वंश के लोग इन्हें पूजते हैं, कोई दूसरे वंश के लोग इन्हें पूजते हैं, ये लोग इन्हें पूजते हैं। यानी कि क्या सुनना चाह रहे हैं आप लोग और क्या इन पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं? मैं कहता हूं दोस्तों ये एक वंश चला आ रहा है, रघुकुल रीत सदा चली आई। ये मैं कह रहा हूं एक ABCD इस तरह से पीढ़ियां चलती आ रही है। यहां पर मैंने कहा इस बी पीढ़ी में एक बच्ची ने जन्म लिया और ये कोई राजवंश मान लो ए है, मैं राजवंश ए या एक वंश को नाम दे दूं ए है, परंतु एक तरफ दूसरी तरफ ये बहुत सारे ऐसे वंश चले आ रहे हैं, ये बहुत सारे चले आ रहे हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई बढ़िया है, कोई कुछ है। तो इस वंश के भी लोग तो पूजते हैं, तो इनके लिए तो ये क्या हो गई, ये कुल देवी होगी। परंतु अगर ये लोग पूजने लग गए तो इनके लिए ये इष्ट देवी हो जाएगी, या हम कहें इष्ट देवी हो जाएगी, या हम कहें आराध्य देवी हो जाएगी। मेरी बात आप लोगों तक समझ में आ गई होगी। जैसे मैं अगर बात करूं कि जो जीण माता है, हमारे जो जीण माता है, अगर उनकी बात करेंगे दोस्तों जीण माता की, तो चौहान राजपूतों के घर पे इनका जन्म हुआ था, है ना। एक घांगू गांव है चूरू में, वहां पर। तो जीण माता का जिक्र मैंने क्यों किया, इसके पर्सनल वजह ये है कि ये चौहानों की तो कुल देवी है, क्योंकि चौहान राजवंश में इनका जन्म हुआ है ना, घांगू गांव है चूरू में, वहां पर। परंतु हमारे वंश में जीण माता को इष्ट देवी या आराध्य देवी के तौर पर पूजा जाता है, जिसके साथ मेरी पर्सनली बहुत बड़ी श्रद्धा है, होनी भी चाहिए हम सब लोगों की, आपको भी मानना चाहिए। परंतु मैं आपकी धार्मिक भावना में और सद्भावना में कितना विश्वास है उसको मैं नहीं ना कम कर रहा ना ज्यादा कर रहा, वो आपका अपना स्वतंत्रता का अधिकार है। अब हम बारी बारी से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये बात समझ में आ गई। तो हम दोस्तों सबसे पहली जो माता है हम शुरू करते हैं करणी माता। करणी माता, आप लोग मेरे साथ साथ नोट्स बनाते रहना दोस्तों। आप लोगों को जैसा जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करते जाना, ये बहुत तगड़ा कंटेंट मिलने वाला आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से ही। और अगर आपने हमारा अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो ये आपको लोगो दिखाई दे रहा होगा, इस लोगो के साथ आप हमें प्ले स्टोर पर भी मिल सकते हैं। और आप जितना डाउनलोड करोगे, 4 लोगों तक पहुंचाओगे, चैनल को सब्सक्राइब करोगे, हमारा हौसला ही तो बढ़ेगा। अच्छा, सबसे पहले अगर हम करणी माता की बात करें दोस्तों, तो इनका जन्म हम देखते हैं। जन्म जन्म देखो, सुआप गांव कहाँ हुआ, इनका सुआप गांव में हुआ, सुआप गांव नंबर 1 ये देखोगे आप। दूसरा आप देखोगे कि ये जो है सुआप गांव कहाँ पर है, ये दोस्तों जोधपुर में है। अब देखो एक चीज और, इनका जन्म किस वंश में या कुल वंश में हुआ, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, इनका चारण वंश की कीनिया शाखा में, कीनिया शाखा में, चारण वंश की कीनिया शाखा में इनका जन्म हुआ। नंबर 1, ये 2 चीजें आपको याद करनी है। अब इनका नाम में आप 2 चीज देखोगे, इनका मूल नाम क्या है। मूल नाम कुछ जगह आप इनका नाम पढ़ोगे रेंदुबाई, कुछ जगह पे आप पढ़ोगे दोस्तों रिंदी बाई। देखो ये दोनों ही आपको नाम याद कर लेने हैं, कहीं पे रिद्धी बाई भी कहोगे, कहीं पे रिंदी बाई भी कहोगे, इस तरह से आपको रिंदु बाई भी कहोगे। परंतु रिंदु बाई सही नाम है, रिंदी बाई भी कुछ एक किताबों में दे रखा है। इसके बाद इनका जो है विवाह जो होना था दोस्तों, इनका हम सीधा सा चलते हैं, इनका विवाह जो है वो देप्पाजी चारण के साथ, देप्पाजी चारण के साथ होना तय हुआ था, साथ होना तय हुआ था। तो सर आप ऐसा क्यों कह रहे हैं तय हुआ था? देखो इन्होंने क्या है शादी नहीं करवाई थी, इन्होंने ब्याह नहीं रचा था, और इनकी एक छोटी बहन थी दोस्तों। इन्होंने तो ब्याह नहीं रचा, पर देपाजी चारण के साथ है छोटी बहन, छोटी बहन
गुलाब देवी, गुलाब देवी की शादी कर दी गई। अब ये गुलाब देवी का विवाह हुआ, छोटी बहन गुलाब देवी का विवाह हुआ। आप कह सकते हैं बिल्कुल। तो आप अगर बहुत सारा याद ना रहे कि किसके साथ ब्याह ब्याह हुआ, तो ऐसे एक तीर बनाकर और इसके बीच में वेड्स लिख लिया करो, है ना। तो देपाजी चारण वेड्स गुलाब देवी। अब देखो इंपॉर्टेंट बात क्या है, आप कहोगे मास्टर ऐसा थोड़ी ना, बिल्कुल ऐसा ही होता है। पहले के जमाने में पीले चावल हुआ करते थे। अब आप कहोगे सर इन दोनों से एक संतान प्राप्ति हुई जिसका नाम था लाखा, और लाखा को रिंदुबाई ने यानी कि करणी माता ने गोद लिया था। करणी माता ने गोद ले लिया था दोस्तों, और इसका लालन पालन करने लगी। फिर एक दिन ये हुआ कि करणी माता इन्हें कोलायत झील में, लाखा को कोलायत झील में नहला रही थी, कोलायत झील में नहला रही थी। और इस नहलाने के दौरान इस लाखा की पानी में डूबकर मृत्यु हो जाती है। इसीलिए चारण राजवंश के जो लोग हैं वो कोलायत झील के दर्शन नहीं करते। इसीलिए चारण राजवंश के लोग कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात ये। अब देखो दूसरी बात मैं आपको इंपॉर्टेंट इसमें ये बताता हूं कि दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों कि इन्होंने इन्होंने अपनी बुआ जी को, वो विकलांग थी तो उनको चमत्कार दिखाया था, यानी कि पर्चा दिखाया था बचपन में। और जब ये पर्चा दिखाया तो इस पर्चा दिखाने के बाद दोस्तों करणी माता बन गई थी। पहले रिंदुबाई ही थी या रिंदीबाई थी। रिंदीबाई से रिंदुबाई बनने के पीछे की वजह थी कि वो विकलांग थी। कहते हैं कि इन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया बचपन में कि वो विकलांग जो बुआ जी थे वो चल पड़े थे। अभी तक मुझे पूरी उम्मीद है कि ये आप लोगों ने मेरे साथ साथ नोट कर लिया होगा, साथ साथ नोट करते जा रहे होंगे। तीसरा दोस्तों अब हम इसमें देखते हैं कि ये तो लाखा की बात हुई। अब आप कहोगे सर एक चीज और बता दो क्या। देखो ये था मारवाड़ पहले का। अगर आप बात करोगे ये था मारवाड़, और यहाँ का राजा था राव जोधा, राव जोधा। और दोस्तों इसी के बाजू में आप लोग कहो कि एक जांगल प्रदेश भी लगता था। आप मेरे साथ इसी तरह फ्लो डायग्राम बना लेना। एक जांगल प्रदेश था, और यहाँ राव जोधा के पुत्र जो है राव बीका, इनके पुत्र थे राव जोधा के। इनको कहा गया कि आप ये संभाल लो। और इसी के साथ साथ दोस्तों एक जगह लगती थी जिसका नाम था जैसलमेर। आप क्या कहोगे सर ये क्या लगती थी, ये जैसलमेर एक जगह लगती थी। पहले हम यहाँ पे जैसलमेर ही लिख लें, जैसलमेर। यहाँ से तीन ही नाम याद करने हैं दोस्तों। अब क्या हुआ कि जो ये रिंदुबाई थी, इसमें दो चीजें आपको थोड़ा सा ख्याल करना है। एक तो देखो इनकी जो, अगर हम कहें करणी माता की, करणी माता की करणी माता की भी एक माता थी जिन्हें ये पूजा करती थी, कि माता जिनकी ये पूजा करती थी। किसकी पूजा करती थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल हो सकता है। ये तेमड़ा राय माता थी दो। ये क्या थी, तेमड़ा राय माता। आप इतना सा याद करो, क्योंकि इसका एक कारण ये है, एक जाल का पेड़ था दोस्तों जिसके नीचे क्या है, करणी माता। इस जंगल प्रदेश की बात कर रहा हूं, यहाँ पर ये करणी माता इस जंगल प्रदेश में सबसे पहले जब आई तो इस जाल के पेड़ के नीचे कहते हैं कि जो दूध दही जिसको कहते हैं, दही बिलोना जो करती थी, साथ में वहीं पर इनका थान बनाया हुआ था तेमड़ा माता का। तो करणी माता इनकी पूजा करती थी। इनकी आराध्य देवी कौन थी, तेमड़ा राय माता थी। एक चीज तो ये देखोगे। दूसरा दोस्तों क्या देखोगे इसमें कि सबसे पहले सर्वप्रथम कहां पे रही थी ये सर्वप्रथम रही थी दोस्तों, आप ये कहोगे नेड़ा या नेहड़ा गांव, नेड़ा या नेहड़ा गांव। देखो ये एक जगह थी जहां पर सर्वप्रथम रही थी, सर्वप्रथम यहीं रही थी। कौन, करणी माता यहीं रही थी। ये नेड़ा या नेड़ा गांव आप कह सकते हो, ये जांगल प्रदेश में पड़ता है। और अब इसका नाम क्या रख दिया गया है, इसका नाम आप बीकानेर।
अब तक दोस्तों मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये मामला समझ आ रहा होगा। हमने दो चीजें पढ़ी, मारवाड़ के लगता था जांगल प्रदेश जहां पर राव बीका आ गया था। अब राव बीका ने क्या करा, आगे अपना जो है वो क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया और जैसलमेर की तरफ बढ़ने लगा। परंतु जैसलमेर वाले इन पर आक्रमण करते रहते थे, ये इन पर आक्रमण करते रहते थे। बीका ने कुछ हद तक जीत भी लिया था, या कह सकते हो कंट्रोल था इस बीका का। परंतु अब यहाँ पर गड़बड़ हो गई थी। और गड़बड़ दोस्तों क्या हुई कि मारवाड़ से निकलने के बाद जब बीका यहाँ आए तो एक द्यात्रा गांव है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर एक द्यात्रा गांव पढ़ोगे, द्यात्रा, इसकी बाउंड्री पर द्यात्रा गांव। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों का जो है सुलह करवा दी थी और इनके आशीर्वाद से समझौता हो गया था, करणी माता के आशीर्वाद से। इंपॉर्टेंट बात ये नहीं है दोस्तों समझौता हो गया था, ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो सर इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर इन्होंने प्राण त्यागे थे, करणी माता ने प्राण त्यागे थे। कहाँ पर, इसी यात्रा गांव में 151 वर्ष की उम्र में, 151 वर्ष की उम्र में। अब दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि यहीं जांगल प्रदेश में इस जगह पर एक नाम है जिसका देशनोक जगह का, जहां पर इनका प्रमुख धाम है देशनोक बीकानेर। देशनोक बीकानेर में दोस्तों इनका धाम है और यहीं पर इनका मंदिर बनवाया गया बाद में, और यहीं पर आशीर्वाद मिला। और ये क्या है कि बीका जी ने इनकी स्थापना की थी। थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि इसके बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा कर लेते हैं मंदिर के बारे में। कैसा मंदिर, क्या मंदिर। अगर आपने अभी तक इसको थोड़ा सा नहीं देखा है तो मैं बता देता हूँ। मारवाड़ एक जगह थी, उसके पास जंगल प्रदेश लगता है, वहीं पे जैसलमेर, ये चीजें याद करने वाली नहीं है। राव जोधा यहाँ का शासक था, इसका बेटा था बीका, जो जंगल प्रदेश को बाद में बीकानेर के नाम से बसा दिया था। और बीकानेर राज्य की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से ही हुई थी, है ना। तो आप कह सकते हो कि बीकानेर की स्थापना, बीकानेर की स्थापना करणी माता के आशीर्वाद से ही हुई थी। सबसे पहले तेमड़ा राय माता इनकी आराध्य माता थी, और नेड़ा या नेहड़ा बीकानेर में सर्वप्रथम यहीं पे आके रही थी। कई बार सवाल पूछ लिया जाता है जांगल प्रदेश में या बीकानेर क्षेत्र में सबसे पहले मां करणी कहां पर आके रुकी थी, तो आप बता सकते हो। तीसरा, देशनोक में इनका जो है वो प्रमुख मंदिर है। और साथ में दोस्तों ये जो यात्रा गांव है, यहाँ पे समझौता हुआ कि नहीं ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, प्राण यहीं पे त्यागे थे 151 वर्ष की उम्र में। अब आप कहोगे सर अब हमें आगे बढ़ना है, तो फिर हम एक इनका मंदिर बनाते हैं मां करणी का। और इस तरह से एक आप मेरे साथ साथ एक मंदिर बना लेना दोस्तों। ये लो, ये आप लोगों ने एक मंदिर बनाया, ये इनकी तौजा बना दी, और हमने कहा सर ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों किस चीज की, ये चारण वंश की कुल देवी है। इसकी है दोस्तों ये चारण वंश की कुल देवी। ऐसे ही नोट्स बनाना कि कुल देवी है। और दूसरा दोस्तों क्या है इसमें, ये राठौड़ों की क्या है, राठौड़ वंश की आराध्य देवी है, वंश की आराध्य देवी है, आराध्य देवी। अब आप कहोगे सर कुछ एक और कलाकारियां कर लेते हैं। बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे हम कलाकारियां। आप लोग कहोगे सर बता दो, फिर देखो क्या है ना, हम एक चूहा बनाते हैं। आप लोगों को याद रहेगा नितिन सर ने कुछ पढ़ाया था। ये चूहे साहब की आंखें और ये इनकी लंबी सी पूंछ, और ये आप बना सकते हो गया है ना। कुछ एक तो ठीक बन रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये बन ही गया। और अब आपको इम्पोर्टेंट बात क्या लिखनी है इसमें कि यहाँ के चूहों को क्या कहा जाता है, ये थोड़ा सा सोच देख लेना आप लोग, ठीक ही लग रही है। ये जो है यहाँ के चूहों को क्या कहा जाता है, चूहों को क्या बोला जाता है दोस्तों, इन चूहों को काबा कहा जाता है, चूहों को काबा कहा जाता है, नंबर एक। और दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट बात है कि चारण वंश के लोग, चारण वंश के लोग इन्हें अपना, इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। चारण वंश के लोग क्या कहते हैं कि ये हमारे पूर्वज मानते हैं, ठीक है सर। दूसरा कि इनके मंदिर को क्या कहा जाता है दोस्तों, आप लोग कहोगे सर मंदिर को मठ कहा जाता है, मंदिर को मठ कहा जाता है। दो चीजें इंपॉर्टेंट आती है, काबा हो गया, और ये मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, ये मंदिर है देशनोक में। आप कहोगे सर देशनोक,
एक चीज और याद रखना दोस्तों, क्या कि यहां पर आप लिख सकते हो सफेद चील। सफेद चील को दूसरा रूप माना जाता है। दूसरा रूप माना जाता है। किसका दूसरा रूप माना जाता है? माँ करनी का दूसरा रूप माना जाता है सफेद चील को। तो आपसे कई बार सवाल पूछा जा सकता है। अब हम अगर बात करें निर्माण की दोस्तों, तो निर्माण कब हुआ? देखो, निर्माण आप कहोगे मंदिर निर्माण जो है ना, सबसे पहले वो राव बीका ने करवाया। किसने करवाया दोस्तों? ये आप कहोगे सर ये राव बीका ने करवाया। राव बीका। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पुनः निर्माण। पुनः निर्माण। तो अगर हम बात करें पुनः निर्माण की, तो ये दोस्तों राजा गंगा सिंह ने करवाया। यानी कि महाराजा, ये भी तो बीकानेर के ही शासक थे, महाराजा गंगा सिंह ने कर पुनर्निर्माण भी हो गया। अब आप थोड़ा सा ये देख सकते हो कि मेला कब भरा जाता है। अगर बात मेले की आती है, तो बात मेला वर्ष में 2 बार आता है। ये आप देखोगे कि जब भी कोई माता का हम मेला पढ़ेंगे, तो आप कहोगे सर एक तो चैत्र के जो नवरात्रे आते हैं, और एक आप आश्विन के नवरात्रे। आप लिख सकते हो साल में 2 बार, चैत्र नवरात्रा और आश्विन नवरात्रा। आश्विन नवरात्रा, चैत्र नवरात्रा या आश्विन नवरात्रा, इसमें इनका मेला भरता है। आप यहाँ पे लिखना करणी माता। ये मोटा माटी करणी माता के बारे में था। एक ना चैननी चेरी नाम का भी मेला किसको कहते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता ही देता हूँ दोस्तों। ये हमने किया सिलेक्ट, छोटा किया जा सकता। हाँ, ये वाला। हाँ हाँ, चैननी चेरी। देखो क्या है ना कि आप लोग एक मेले के यहाँ पर वर्ष में एक बार, एक मेले को आप कह सकते हो चैननी चेरी का मेला भी कहा। चैननी चेरी का मेला, कि चैननी चेरी का मेला भी कहा जाता है। तो आपसे ये सवाल आ जाए कि चैननी चेरी का मेला कौन सी माता के यहाँ पे भरा जाता है, तो आप बता दोगे देशनोक बीकानेर। देशनोक माँ करणी के यहाँ पर। और दोस्तों ये जो चैननी चेरी का मेला भरा जाता है, इसे सेवकों का मेला भी कहते हैं। सेवकों का मेला। अब मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इसके साथ साथ नोट कर लिया था। इसमें कोई बहुत ज़्यादा हमने कुछ नहीं पढ़ा। सबसे पहले हम थोड़ा सा इनको रिवाइज कर लेते हैं। माता करनी ही सबसे थोड़ा सा अगर बड़ा पार्ट देखें माताओं में, तो यही है। करणी माता का जन्म सुआप गांव जोधपुर में चारण वंश की कीनिया शाखा में पैदा हुई। मूल नाम रिंदूबाई या रिंदीबाई या रिद्धिबाई था। इन्होंने बुआ जी को थोड़ा सा पर्चा दिखाया, वो चल पड़ी। उसके बाद ये रिंदीबाई का माँ करनी बन गई। विवाह देपाजी चारण के साथ होना तय हुआ था, पर छोटी बहन गुलाब देवी यानी देपाजी चारण वेड्स गुलाब देवी हो गया था। इनके यहाँ से एक पुत्र की प्राप्ति हुई लाखा की। माँ करनी ने गोद लिया या इसकी परवरिश की थी। कोलायत झील में इनकी डूबने से मृत्यु हो गई, इसलिए चारण जाति के लोग कोलायत झील के दर्शन नहीं करते हैं। आगे हमने कहा कि सबसे पहले नेड़ा या नेहड़ी बीकानेर में आई थी। एक जगह थी जहां पर ये पूजा किया करती थी तेमड़ा राय माता की। और इसके बाद हमने कहा देशनोक में इनका प्रमुख मंदिर बनता है। यात्रा गांव में ये प्राण त्यागती है, और 151 वर्ष की उम्र में। अब थोड़ा सा हमने मंदिर के बारे में कहा कि जो चूहे होते हैं उनको काबा कहा जाता है। चारण वंश के लोग इन्हें अपना पूर्वज मानते हैं। अब हमने कहा साहब मंदिर जो है इसको मठ कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें। मंदिर को क्या कहा जाता है? मठ। सफेद चील को दूसरा रूप माना जाता है। चूहों को काबा कहा जाता है। मंदिर निर्माण राव बीका ने करवाया था। पुनः निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने। मेला मोस्टली माताओं का मैं बता रहा हूं, चैत्र के और आश्विन के 2 तरह के मेल इसमें आते हैं। नवरात्रा दोनों तरह के नवरात्राओं में भरा जाता है। चारण वंश की कुल देवी है, राठौड़ वंश की आराध्य देवी है। अभी अभी मैंने दोनों के बारे में जिक्र फरमाया था कि कुछ इस तरह से है। अब मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आप लोगों ने इसको एक साथ नोट डाउन कर लिया। नहीं करा है तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगली हम माता पढ़ेंगे जमुआई माता, जो डुडाड़ क्षेत्र की कछुआ राजवंश में है। अगली माता हम पढ़ेंगे अब, जिसका मैं अभी अभी जिक्र कर रहा था दोस्तों, नंबर इसमें हम लगाते हैं 2।
जमुवाई माता। अब हम बात करें, क्या बात करेंगे दोस्तों, ढूंढाड़ क्षेत्र। और ये अब क्या हो गया है, जयपुर हो गया है। आप लोग कहोगे सर बिल्कुल, ये क्या है, कछवाहा राजवंश की, कछवाहा राजवंश की दोस्तों, ठीक, कछवाहा राजवंश की कुल देवी है, राजवंश की कुल देवी है। आपने कहा सर ठीक है, बात समझ में आ गई है, हमने जमुआई माता के बारे में पढ़ना शुरू किया। दो चीजें पढ़ी, ढूंढाड़ क्षेत्र जयपुर और दूसरा कछवाहा राजवंश। तीसरा दोस्तों, अब अगर हम इनकी बात करें तो इनका मंदिर कहाँ पर है। आप लोग कहोगे सर इनका जो मंदिर है वो है जमुआई रामगढ़। जमुआई रामगढ़ एक जगह है, या फिर इसी को दोस्तों दूसरा नाम दिया गया है, इसी को दूसरा नाम रामगढ़ दिया गया है, और तीसरा इसी को दोस्तों मांची नाम दिया गया है। अब आप कहोगे दोस्तों इसी जगह का नाम मांची क्यों रखा, तो मैं बताता हूं। आप लोग ऐसा कर सकते हैं कि मान लो ये ढूंढाड़ क्षेत्र है पुराना, ये ढूंढाड़ क्षेत्र है। मैं आपको एक मोटा माटे एग्जाम्पल देके बताता हूं। इस ढूंढाड़ क्षेत्र में चार जगह नोट कर लो आप इस तरह से, और इसमें ये आपने चार जगह नोट की। तो दोस्तों जब शुरुआती दौर था और जब इन्होंने कछवाहा राजवंश ने अपना आधिपत्य स्थापित किया था, तो सबसे पहले जो राजधानी थी वो दौसा बनी थी, और दूसरी राजधानी इन्होंने मांची बनाई थी। और अगर मैं बात करूं तीसरी राजधानी इन्होंने आमेर, और इसी को बाद में हमने कह दिया इन्होंने जयपुर की स्थापना की। ये कछवाहा राजवंश की, इस कछवाहा राजवंश का नाम कछवाहा क्यों पड़ा, क्योंकि आप आगे चलकर देखो कछवाहा राजवंश में इस मांची का नाम आगे चलकर रामगढ़ हो गया, यानी आप रामगढ़ कह सकते हो। ये रामगढ़ क्यों बना, क्योंकि कछवाहा राजवंश के लोग अपने आप को भगवान राम का वंश मानते हैं, और भगवान राम के दो पुत्र हुए लव और कुश, और जो कुश थे, इस कुश से जो वंश निकला उसी को नाम दिया गया कछवाहा राजवंश। ये है कछवाहा राजवंश। और जब ये कछवाहा राजवंश है तो इसीलिए इन्होंने कछवाहा राजवंश ने भगवान राम के नाम पर इसका नाम रामगढ़ रख दिया। कालांतर में आगे चलकर यहाँ पे जमुआ माता का मंदिर बना तो ये जमुआई रामगढ़ हो गया। आप लोग ये चीज याद रखना, और इसको रामगढ़ या हम कह ही सकते हैं। अब देखो ये जो दोनों, अगर मैं बात करूं दोस्तों, थोड़ा सा तो छोटा करते हैं स्क्रीन को ताकि आप लोगों तक समझ आ जाए। ये काफ़ी, मुझे पूरी उम्मीद है आप लोग साथ साथ नोट्स बनाते चल रहे हो। ठीक है, ठीक है, तो हम आगे चलते हैं। देखो ये जो दोनों की बात करें दोस्तों हम सबसे पहले, तो ये दोनों की दोनों, देखो डोला नाम का राजा था, डोला नाम का एक राजा था, उसी ने इन दोनों की स्थापना की थी। आपने एक अक्सर प्रेम कथा पढ़ी होगी, डोला मारू, और इसी डोला का सही नाम था दुले राय, दुले राय, राजा दुले राय। और इनकी पत्नी थी, है ना, आपको मैं अक्सर दिल बना के कहता हूं ना, ये यहाँ पे लिख लेना आप वेड्स, है ना। इनकी पत्नी थी मारू, इनकी पत्नी थी मारू। अच्छा, आप आगे चलकर जब आप इसके बाद लोकगीत पढ़ोगे तो डोला मारू लोकगीत में भी आएंगे, ये कुछ चीजें बार बार रिपीट होती रहेगी। अच्छा, ये जो डोला मारू है, ये इनका नाम मारूनी था। इनके दोनों से, इन दोनों से एक पुत्री का जन्म होता है जिसका नाम होता है बुडवाई, और इस बुडवाई का आगे चलकर इसकी मृत्यु हो जाती है किसी कारणवश से। इसीलिए डोला मारू ने क्या किया कि साहब इनका मंदिर बनवा दिया, और आगे चलकर ये क्या है, जमुआई माता कहलाई, जमुआई माता। आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या निकल के आई, आपके लिए इंपॉर्टेंट जो है सबसे बेहतरीन वो ये आई कि इनका नाम जमुआई माता का मूल नाम बुडवाई था। जमुआई माता का मूल नाम बुडवाई था। और दोस्तों इंपॉर्टेंट बात बताता हूं मैं इसमें, ये जो जमुआ रामगढ़ है ना, ये रामगढ़ या मांची, इसको ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं, इसको ढूंढाड़ का पुष्कर भी कहते हैं, ढूंढाड़ का पुष्कर, क्योंकि यहाँ पर गुलाब की खेती हो,
गुलाब की खेती होती। दूसरा कि अब आपसे अगर पूछा जाए कि साहब ये जो हमारी जो जमुआई माता है इनका मंदिर निर्माण किसने करवाया, तो आप कह सकते हो दुल्ले राय ने या डोला मारू ने करवाया, है ना, या इनको तेज कंवर भी कहते हैं। तो आप कहोगे मंदिर निर्माण जो है, ये मंदिर निर्माण इनका दुल्ले राय ने या डोला भी कह सकते हैं, दुल्ले राय राजा ने करवाया, दुल्ले राय राजा ने करवाया, या आप कह सकते हो डोला ने करवाया, डोला ने करवाया। ये दो चीजें हमने जमुआई माता को पढ़ा और उसके बाद हमने थोड़ा बहुत इसमें आगे देख लिया कि इसको एक इनका नाम तेज कंवर भी है, मैं आपको लिखवा ही देता हूँ, इनका नाम तेज कंवर, तो तेज कंवर ने करवाया। ये हमने कहा कछवाहा राजवंश की है, और हमने कहा ढूंढाड़ प्रदेश की ये कुल देवी है या वहां की माता जो है। इनका मंदिर जमुआई रामगढ़ में है या रामगढ़ में है या मांची में है। इसके बाद हमने इसमें ये बोला कि देखो इसकी 4 राजधानियां थी, दौसा, मांची, आमेर और जयपुर। शुरुआती 2 राजधानी क्या है, दुले राय या डोला मारू की थी, इनकी पत्नी थी जो वो मारू थी या मारुणी थी। इनके दोनों से पुत्री होती है जिसका नाम या हम कहें बुडवाई रखा जाता है। बुडवाई के आगे चलकर मृत्यु हो जाती है। और हम बात करें दोस्तों कि इसका नाम आगे चलकर जमुआई माता रखा जाता है और रामगढ़ में इनका मंदिर होता है। मंदिर निर्माण करवाया दुले राय, डोला मारू या तेज कंवर राजा ने। ये हमारी दूसरी दोस्तों दूसरी माता जो है वो हमने थ्योरी के हिसाब से पूर्ण कर ली है। वैसे तो क्या पूर्ण होते हैं लोक देवता, लोक देवियां, इनके अपने किस्से बहुत होते हैं, बहुत इन्होंने प्रकाश डाला है। तीसरा दोस्तों आप हेडिंग डाल लो शीला माता। तीसरा आप हेडिंग डालोगे शीला माता। आप कहोगे सर ये जो है ये कछवाहा राजवंश की, कछवाहा राजवंश की आराध्य देवी है। ये बहुत लंबी चौड़ी बातें नहीं पढ़ेंगे हम इसमें। कछवाहा राजवंश की क्या है, इनका जो मंदिर है दोस्तों, वो मंदिर है, ये मंदिर है आमेर दुर्ग में। और ये राजा अगर हम बात करें इनका मंदिर राजा मान सिंह ने करवाया था। मान सिंह, ये मिर्जा राजा था, मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया, मान सिंह ने करवाया था। आपसे ये पूछा जा सकता है कि शीला माता का मंदिर कहाँ स्थित है, आमेर दुर्ग में है दोस्तों। इस बात का आप विशेष ख्याल करो, आमेर दुर्ग में है, इस बात का आप विशेष ख्याल करोगे। देखो क्या है ना, ये मिर्जा राजा जो मान सिंह है इसने ये किया था कि पूर्वी बंगाल के एक राजा थे केदार, केदार राजा थे पूर्वी बंगाल के, वहां से इस मूर्ति को लाए थे, वहां से इस मूर्ति को लाए थे, इस मूर्ति को लाए थे, इनको हरा दिया था आप कह सकते हो, लाए थे। और जब ये केदार राजा जो थे ये बंगाल के थे, ये बंगाल के राजा थे दोस्तों, केदार, है ना। अगर हम बात करें बंगाल के राजा से ये मूर्ति लाए थे और फिर लाकर इन्होंने यहाँ पर स्थापना की थी। और हम कह सकते हैं दोस्तों ये काले मत पत्थर पर उत्कीर्ण है। क्या है, काले पत्थर पर, काले पत्थर पर उत्कीर्ण मूर्ति है, बहुत ही खूबसूरत मूर्ति है। आपको मैं बताता हूं, ये बंगाल के राजा केदार को हराकर आप कह सकते हो मिर्जा राजा मानसिंह लेकर आए थे और इनका आमेर में जगह बना दी थी। इन्हीं को हम अन्नपूर्णा माता कहते हैं। इन्हीं को हमने क्या नाम दिया, अन्नपूर्णा माता, इसी का नाम है अन्नपूर्णा माता। और हम कह सकते हैं कि दोस्तों ये अष्टभुजी एक मूर्ति है। ये क्या है, अष्टभुजी। आगे चलकर आप एक अकेला देवी पढ़ोगे, वो भी अष्टभुजी मूर्ति है या अष्टभुजा वाली मूर्ति है। यहां तक हमारी ये 3 देवियां पूरी हो चुकी है। अब आप बात कर लो इनके मेले की। तो मेला दोस्तों वही मेले 2 बार वर्ष में पड़ते हैं, एक चैत्र के नवरात्रा हो गए और एक आश्विन के नवरात्रा, आश्विन के नवरात्रा। ये आज की हमारी हमने 3 जो है वो लोक देवियां पढ़ लिए। मेरी कोशिश थी कि मैं 5 लोक देवियां करवाऊं,
पर अभी हमारी किसी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो चुका है, जो अभी लाइव आने वाले हैं दोस्तों। मेरा तो रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है, इसलिए हमारी तो फिर हो जाएगी। हम कोशिश करेंगे 2 लेक्चर में हम पूरा संपूर्ण लोक देवियाँ पढ़ लेंगे। फिर भी अगर हमें लगा कि पूरा कंटेंट आप तक नहीं पहुंच रहा है, तो हम तीसरा भी इसमें दर्ज कर लेंगे। अभी तक हमने 3 पढ़ लिए। पहला लोक देवियों में हमने पढ़ा करणी माता, दूसरा जमुवाई माता, और तीसरा हमने शीला माता पढ़ लिया है। बस इतनी सी है, 2-3 चीजें याद रखनी है इसमें। एक तो आप कहोगे सर आमेर दुर्ग और मिर्जा राजा मान सिंह ने करवाया था, इनके मंदिर का निर्माण केदार राजा को हरा कर लाए थे। ये बस इतनी सी चीजें। अन्नपूर्णा माता भी इन्हीं को कहते हैं। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों कर लीजिएगा, यही हमारा हौसला है। और आप आने वाली जो सर्दियां हैं इनसे बच के रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।